नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का आंसर की यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया मास्टर क्वेश्चन पेपर के साथ देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा 24 अगस्त 2021 को 2 पालियों में संपन्न हुई थी। यहाँ हम लोग द्वितीय पाली अर्थात सेकंड शिफ्ट का आंसर देखेंगे। मास्टर सेट सेकंड शिफ्ट 2 घंटे टाइम था, पूर्णांक 100 और 100 प्रश्न थे। 1/4 माइनस मार्किंग था अर्थात 0.25 अंक माइनस मार्किंग था। सारे क्वेश्चन हाइलाइटर से मार्क कर दिए गए हैं और जो हाइलाइटर से मार्क हैं वही आंसर सही है। साथियों, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इसका सही आंसर है सी अर्थात 2 नंबर। पहले फाह्यान, उसके बाद ह्वेनसांग और तीसरे नंबर पे आए थे टॉमस रो। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है अर्थात सेकंड प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इसका सही ऑप्शन है बी प्लासी। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही जवाब है बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। साथियों, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इस तरह से जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो आप लोग रिस्क ले सकते हो, तो आंसर मार सकते हो, क्योंकि गलत आंसर बड़ा तो नहीं देगा। ये आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, तो इस तरह से रिस्क ले सकते हो कभी कभार आप, बट हमेशा नहीं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, मेगास्थनीज। ए सही जवाब है इसका। 6 नंबर, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका सही जवाब है डी 1928। 7 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही जवाब है बी लाहौर। 8 नंबर, निम्न का मिलान करें अर्थात एक तरफ आर्मी है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं, तो आप लोगों को मिलान करना है, तो इसका सही जवाब होगा बी अर्थात 1 का 2, इंडियन नेशनल आर्मी बी.डी. सावरकर और गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बी.डी. सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? इसका सही जवाब है सी मोहम्मद अली जिन्ना। 10 नंबर, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? सही जवाब है डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 11 नंबर, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? महत्वपूर्ण है, अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृष्णा, बी सही आंसर है। 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है बी 1953। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? इसका सही जवाब है सी केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दल्लीराज हारा अर्थात भिलाई में जो संयंत्र है इस्पात, उसको कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? तो दल्लीराज हारा से। 15 नंबर, दिए गए दर्रों और उसके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है अर्थात कौन सा गलत है? इसका सही जवाब है बी 2 और 3 गलत है। एक सही है, जोजिला और वुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है। थांगला नीति पास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जिलेपला सिक्किम में है, ये सही है। 16 नंबर, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होगी? इसका सही जवाब है सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति।
17 भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे CSO भी कहते हैं। अक्सर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है PCS में भी। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है तृतीय। कृषि को प्राथमिक कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को द्वितीय अर्थात कहते हैं, सेवा सर्विस सेक्टर को तृतीय कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना इसको। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न था 20 नंबर, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें प्रधानमंत्री BP नरसिंह राव थे। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ध्यान रखना ये चीज़। 21 भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस राज्य का है, कानून व्यवस्था भी राज्य का है, जेल भी राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची से फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न आया है और सेकंड में भी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। 21 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका सही जवाब है सी, नीति निर्देशक के सिद्धांत। प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय दिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना है नहीं, तो सी आप DPSP अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत ही माना जाएगा। अगर प्रस्तावना होता तो वो भी सही रहता, ये भी सही रहता, दोनों सही होता। तो यहाँ इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं मारना, क्योंकि प्रस्तावना जो लोग पढ़े हैं वो सोचेंगे प्रस्तावना ही है। तो प्रस्तावना और DPSP दोनों में आर्थिक न्याय की बातें की गई है। आगे याद रखना, कभी प्रस्तावना भी देकर पूछ सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 40। फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया था कि पंचायती राज किस में दिया गया है, तो निर्देशक तत्व में, लेकिन इसमें अनुच्छेद पूछ लिया। 25 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसका सही जवाब है ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच, इसका सही जवाब है बी, स्विच बंद होने पर। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है अर्थात मात्रक क्या है? बी, सही जवाब है ओम। 28 नंबर, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है ए, साइट्रिक अम्ल। 29 नंबर, कर्कटजनक रसायन से होता है सी, कैंसर। 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बी, अधिचर्म अर्थात एपिडर्मिस। 31 मैथ है, बहुत ही सरल था। आप लोगों को दोनों को जोड़कर 169 + 27 बटे 169 करते, जो भी था वर्गमूल निकालते, उसको वर्ग कर देते, आप सॉल्व करते, तो इसका सही जवाब है ए आ जाएगा। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसका सही जवाब है ए, 300। 33 36.1 अपान 102.4 इसका वर्गमूल निकालना था, तो आप दशमलव हटा देते तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19/32 अर्थात ये 19 का वर्गमूल होगा और ये 32 का। 34 एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वार्षिक परसेंट का क्या हो? 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? इसका सही जवाब है डी, 10.8। 35 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें व्यक्ति का परिणाम क्या होगा? ए, 47 था। 13 × 68 कर दिए, जितना आएगा उसमें पहले 7 का 63 है, तो 7 से 63 × 7 कर दीजिए, फिर 7 × 70 कर दीजिए, दोनों जोड़कर इसमें जो पहले आप और हल निकाले हुए हो इसमें घटा दीजिए। इसमें 2 बार, क्योंकि 7 2 बार जुड़ रहा है, पहले 7 आखिरी 7, तो ये जो लास्ट वाला है पहले 7 × 63 आखिरी 7 × 70, दोनों को जोड़कर जो ये 13 × 68 किए हैं इसको घटा देंगे तो 47 डिफरेंस आ जाएगा, जो एक एक्स्ट्रा है पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, कुंठित। गजवदन का पर्यायवाची गणपति, गजवदन मतलब हाथी सा शरीर, तो
तो गणेश जी गणपति सही जवाब है इसका सी। कांटों से भरा हुआ वाक्य, वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। इसका सही जवाब है कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण, इसका जवाब डी सही है 38 का। 39 का दूध और पानी का पानी करना। लोग कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय, अर्थात जो सत्य है पता चल जाए, उचित निर्णय, डी सही ऑप्शन है। 40 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है सी बहिष्कार। 41 कंप्रहेंशन है इंग्लिश का, आप लोगों को इसका जवाब देना था। तो पहले बहुत आसान से, जिसे समझ में नहीं आता हो, डर लगता हो कि इंग्लिश का कंप्रहेंशन कैसे होगा, तो आप पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको नॉर्मली से आंसर को मैच कीजिए तो आपका सही हो जाएगा। द ऑथर सेट पीरिंग इन टू द डार्कनेस बिकॉज ही वॉज ऑफ्रेड, अर्थात वह भयभीत था, तो इसका सही जवाब है डी ही वॉज ऑफ्रेड। 42 द ऑथर जंप आउट द बेड बिकॉज, इसका सही जवाब है सी ए कोल्ड ब्रीजिंग ब्लू पास्ट हिज फेस, उसके चेहरे से ठंडी हवा गुजर गई। नॉर्मल ये अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से कर जाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्लिम्पिंग इनटू बेड, इसका सही जवाब है बी। 44 गिव्स सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का क्या होगा सी डिग्निटी, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। अगला प्रश्न है 45 गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, अर्थात विलोम बताइए, तो कीन, इसका सही जवाब है ए डर। 46 दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज, कुत्ता के काटने से शरीर में रेबीज फैलता है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा मलेरिया, सी इसका सही ऑप्शन है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता था, 3 एक जैसे हैं, चौथा विषम है। नन, धर्मसंगनी, मुनि, पादरी, ये सारे ऋषि मुनि हैं। नन धार्मिक, मुनि हिंदू में, पादरी क्रिश्चियन में। तो इसमें सूरवीर है, ये वीर के बारे में बताया गया, ये अलग है, बाकी ये धार्मिक गुरु हैं तीनों, तो बी इसका सही ऑप्शन है। 48 किसी निश्चित कूट भाषा में COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUENOR, इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप पीएम, यहाँ पीएम को लिखा है पहले, उसके बाद फिर सी को, ओ को लिखा है, फिर सी को, फिर यहाँ से देखिए TU है, टी को पहले। इस तरह से आप कंप्लेन अगर करेंगे तो बन जा रहा है, तो आसानी से बन जा रहा है। इसका सही जवाब होगा बी एडवांटेज। 49 का एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन है डी बहन। बहुत ही सिंपल था, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, इसका सही जवाब है ए रविवार। साथियों ध्यान रखना, एक साल में अगर लीप ईयर नहीं है तो एक दिन बढ़ जाता है। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, एक दिन और बढ़ जाएगा, तो रविवार। अर्थात 5 2 7 2 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्रवार है शनिवार तो रविवार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, मतलब कई लोगों ने कहा कि नहीं हो पा रहा था, टफ था, बट बहुत सिंपल है। तो आप जोड़िए मत, एक दिन बढ़ाते जाइए, एक साल में लीप ईयर नहीं है तो एक दिन बढ़ता है। अगला प्रश्न है 51 भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, इसका सही जवाब है सी राजस्थान। करंट का है आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसका सही जवाब है ए मास्टर कार्ड। महत्वपूर्ण प्रश्न है 53 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। साथियों ध्यान रखना, इस तरह से योग जो है ये आयुष मंत्रालय के तहत आएगा, तो इसका सही जवाब है सी, क्योंकि आयुर्वेदिक है। तो अगला प्रश्न है 54 टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया, इसका सही जवाब है बी मरियप्पन थंगावेलु। हालांकि तबीयत खराब होने के कारण इनके यहाँ पे किसी और को किया गया था, बट उस ऑप्शन नया जो किए गए थे नियुक्त, उनका नाम नहीं है, तो मरियप्पन थंगावेलु ही सही होगा। 55 2021-22 के दूसरे क्वार्टर
के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका सही जवाब है ए 7.6। शुरू में 9.6 था, तो आप लोग मीडियम भी लेते तो भी गेस करके कर सकते थे। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। उस बॉलीवुड का नाम क्या है? विद्या बालन। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण था, करंट का है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? साथ में इसका सही जवाब है बी जापान। सबसे शक्तिशाली मतलब होता है कितने देश में इस देश के पासपोर्ट के थ्रू लोग जा सकते हैं, तो जापान सबसे टॉप में था। विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में जापान का पासपोर्ट मान्य है। इससे लोग वहाँ जापान के लोग उस देश में भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं कोई भी काम के लिए। 58 तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? इसका सही जवाब है ए डीएमके पार्टी ने। 59 वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है सी आइसलैंड। कोई भी इस तरह से इंडेक्स है, भारत का इंडेक्स कितना ही है और पहले पर और लास्ट में, ये 3 पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आईएएस में पूछा जाता है, कौन जारी करता है, कितने बेस हैं। 60 कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? इसका सही जवाब है ए तेलंगाना। यह प्रश्न अपने वीडियो से ही आया था, इसलिए आप करंट अफेयर जो मेरा वीडियो रहता है डेली करंट अफेयर का, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी भूटान। या पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। रियाद किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब है सी सऊदी अरब। रियाद न्यूज में था, यह डिस्कशन अपने वीडियो में भी हुआ है। 63 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? इसका सही जवाब है बी गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सी 6 वर्ष। ध्यान रखना, राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं और लोकसभा निम्न सदन बोला जाता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 65 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है बी 24 अगस्त। 66 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बी सही जवाब है द हेग। कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। 67 विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? बी मध्य प्रदेश। खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश में है, नॉर्मल से आप लोग याद रखिए। 68 प्रसिद्ध नौकालेवारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? साथ में करंट में था, इसका सही जवाब है डी उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? इसका सही मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही जवाब है बी नाइट्रोजन। मेथेन भी है हरितगृह गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। 69 तो 70 अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 71 कंप्रेंशन है। 71 से 75 तक 5 प्रश्न है। इस कंप्रेंशन के बेस पे आपको जवाब देना है। बार बार मैं एक शब्द कहता हूँ, पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए, जल्दी से हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है, तो इसका ए प्राप्त करने योग। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 73 उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अर्थात सही ऑप्शन है बी। 74 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है ए सभी धर्मों के आदर करना। ये अपने मतलब संविधान में भी दिया गया है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्म के लोगों ने भाग लिया था, अर्थात पार्टिसिपेट किया था। पैसेज में दिया हुआ है। अगला पैसेज है 76 से 80, अर्थात 5 प्रश्न है। पैसेज को आप लोग पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। पैसेज बड़ा था इसलिए आप लोग पहले प्रश्न ही पढ़िए, जल्दी होता है। मानव के सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ये इसका सही ऑप्शन है। 77 वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है साहित्य शास्त्री में, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि का विज्ञान तो होगा, शल्य चिकित्सा भी होगा, साहित्य आप लोग डरोगे, अगर आप लोगों को संदेह भी होगा तो साहित्यकार और साहित्य शास्त्री 2 में ही होगा, तो इसमें साहित्य शास्त्री
वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। 78 मानव शरीर का यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन आप बैक पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। शल्य चिकित्सा अर्थात सी ऑप्शन सही है 78 का। 79 का शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। सी सही ऑप्शन है। 80 अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है स्वास्थ्य। आप लोग अच्छे से पैसेज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 81 से 85 तक आप लोगों को जवाब देना है। निम्नांकित रेखाचित्र में सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन है मीट्रिक टन में दर्शाया गया है। इसके अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। तो पहला 81 है उत्पादक अधिकतम स्तर इस वर्ष रहा। आप लोग इसको ऑप्शन से किया करो। 2012-13 देखिए, 2016-17 देखिए, 2015-16 देखिए, 2019-20। अगर 2012-13 देखेंगे, आप 12-13 देखेंगे तो 55 था। और अगर 15-16 देखेंगे, 15-16 तो 15 हाँ घटा, इसमें पूछ रहा है घटा है। 15-16 में देखेंगे तो आप 98 से 60 आ गया, 639 लगभग 38 हो रहा है। और इतना बहुत ही कम में देखिए, नॉर्मली देखेंगे 12-13 में आप देखेंगे तो 12-13 में बहुत कम ही है, 55-3-58 3 ही है। 16-17 में देखेंगे, 16-17 में तो 60 से 55 बहुत कम है। 19-20 में देखेंगे तो 90 से 80 10 ही है। तो नॉर्मली आप पकड़ लेंगे कि बी ही सही ऑप्शन है। 15-16 में बहुत जल्दी कर लेंगे आप। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि थी। इस तरह वृद्धि आप पकड़िए 13-14, आप ऑप्शन से देखिए खटाक्स हो जाएगा आपका। इसका ए 13-14 ये सही ऑप्शन है। 13-14 आप खुद देखिए, 13-14 55 से 90 पहुंचा है। इतना वृद्धि किसी भी नहीं हो रहा है। तो आप ऑप्शन देखेंगे जल्दी करेंगे आप। 83 प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था 48 मीट्रिक टन। आप लोग पैसेज को अक्सर आंसर से करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से जो भी आए जल्दी हो जाता है कभी कभी। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ 14-15 सेम, बी ऑप्शन सही है। 85 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो इसका सही जवाब है ए 31.8। आप लोग निकालेंगे आ जाएगा। अगला ग्राफ है 86 से 90 तक 5 क्वेश्चन दिया गया है। दिए ग्राफ का एक वस्तु यक्ष के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ों में दर्शाया गया है। दर्शाए गए चित्र का आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। तो आप लोग ग्राफ की सहायता से प्रश्नों का जवाब दीजिए। वर्ष 14-15 से 15-16 के दौरान यक्ष के आयात में वृद्धि %, तो आप निकालेंगे पी सही ऑप्शन 33.3 है। सभी वर्षों के लिए वर्ष यक्ष के आयात की वृद्धि दर औसत कितनी है? तो 200, ये सही ऑप्शन है 260। विगत कितने वर्षों तक यक्ष का आयात यक्ष के औसत आयात से अधिक था? इसका सही जवाब है 2 वर्ष। आप लोग निकालेंगे निकल जाएगा। औसत निकालिए, फिर यक्ष का मान देखिए कितने वर्ष तक 2 से अधिक था, औसत से अधिक था तो 2 वर्ष तक अधिक रहेगा, 2 वर्षों तक। 89 यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात और यक्ष के औसत आयात से कम आयात के वर्षों में अंतर है। इसका सही जवाब है बी 2। 90 वर्ष 2018-19 के दौरान यक्ष के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों को यक्ष के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो 64.38 अर्थात इसका सही जवाब है डी। 91 से 95 तक इस तालिका सारणी से ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसमें 91 मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? बहुत ही सिंपल सवाल है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु कितना है? मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु 35 है और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु है 45। इसका अनुपात पूछ रहा है तो 35 अनुपात 45 कर दीजिए तो आराम से 5-35 9 45 7:9 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आप लोग करिए तो आ जाएगा। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % था? सेम, आप % निकालेंगे सी 44.44%।
93 BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकालेंगे आप नॉर्मली 44.33 आ जाएगा, अर्थात ये सही ऑप्शन है। 94 सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितना % वृद्धि आई? इसका सही ऑप्शन है डी 28.3। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य कितना अंतर है? दोनों का औसत निकालिए और देखिए कितना अंतर है। 5.25 आएगा, सी ऑप्शन सही है। 96 to 100 तक तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आप प्रश्न को उत्तर दीजिए। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया गया है टन में। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है? तो आप गेहूं देखिए और देखिए किस वर्ष में दौरान गिरावट दिखाई दी है। तो 2013-14 में आप देखेंगे, 13-14 में तो जाहिर सी बात है कि 12-13 में 7,112 टन और 13-14 में देखेंगे 7,056 हो गया, गिरावट है। उसके बाद आप देखेंगे आगे जितना भी है 15-16 में तो 68 से 69 आगे बढ़ी हुई है। 14-15 में 70 से 68 यहाँ भी कम हुआ है। 14-15 और 16-17 में 69 से इतना आया है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ क्लेम कर सकते हैं। 2013-14 कम हुआ है और 14-15 ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं आप लोग। 14-15 ये भी होना चाहिए क्योंकि 70 से 68 आया, यहाँ भी कम हुआ है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। 97 इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है डी बाजरा। आप देखेंगे तो इसमें बोला 13 से 17 तक मध्य में उत्पादन में वृद्धि कौन सी ऐसी फसल है जो 13 से 17 तक अर्थात पूरे में वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें बाजरा है जिसमें कंटिन्यू वृद्धि ही दर्ज की गई है। 500, 600, 7, 11, 14 इसमें वृद्धि दर्ज की, कम नहीं हुआ है। तो आप लोग नॉर्मल आंसर से देखोगे मिला के तो हो जाएगा। 98 2010-11 से 2016-17 के अवधि के मध्य चालू आलू का औसत उत्पादन कितना है? इसका निकालेंगे आप तो 293.86 है। 99 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो चावल। आप लोग देखिए सारणी को। 100 आलू के उत्पादन 15-16 से 2010-11 का अंदाजा कितना गुना है? इसको आप निकालेंगे तो 1.9 आ जाएगा। 1.90 डी सही ऑप्शन है। तो साथियों आप लोगों को ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए और ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। हर साल UPSC पेट की परीक्षाएं होंगी, तो आप लोग जो लोग छूट गए नहीं दिए अगली बार दे सकते हैं, और जो लोगों का कम नंबर आया है अगली बार अच्छे से मेहनत कीजिए, फॉलो करते हुए दीजिए। इस तरह से प्रश्न रहता है। 1.4 आप लोग रिस्क लीजिए क्योंकि 1.4 बहुत कम होता है, आप लोग रिस्क ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आप लोग शेयर जरूर किया करें और लाइक जरूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। आपका दिन शुभ हो।